हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज डिस्कशन करने वाला हूं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में। यहां पे आप लोग को जैसा कि मैंने बताया था नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि मैकेनिकल 6 सेमेस्टर की ऑल क्लासेस आप लोग को डे बाय डे आधारित पर मिल रही थी। तो यहाँ पे अब तो थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से आप लोग की क्लासेस प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी, बट आप लोग की क्लासेस मैं प्रॉपर देने की कोशिश कर रहा हूँ आज से। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं आज से स्टार्ट कर दें अपनी क्लासेस, ठीक है। और वहीं पे आप लोग को कई सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर जो आपकी वीडियो है मतलब क्या किया यूट्यूब पे जो लेक्चर्स हैं आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, आप लोग को फ्री क्लासेस चलाई जाएगी और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाएगा। केवल सिर्फ आपको लोग का जो पेमेंट है वो किसका है, तो ओनली पीडीएफ का है। तो पीडीएफ जो भी स्टूडेंट अगर आप पीडीएफ ले लेते हैं केवल उन्हीं का पेमेंट कटाना पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना है तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ओनली 45 रुपीज। मतलब एक सब्जेक्ट का कितना करना पड़ेगा, तो ओनली 45। और वहीं पे चारों सब्जेक्ट लेते हैं तो 179 में आप लोग को पूरी पीडीएफ सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्लस में आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए बात करें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के चैप्टर फर्स्ट के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट क्या है आपका, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, उत्पादकता क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को इंडस्ट्रियल एरिया मतलब किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में किसी न किसी कारखाने का मैन्युफैक्चरिंग किया गया, मतलब किसी न किसी कारखाने को बनाया गया। तो कारखाने में बनाने से पहले उसमें क्या किया जाता है, किसी न किसी टूल का या फिर किसी न किसी मेटल का किसी न किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम कारखाने का यूज कर रहे हैं। तो वहां पे इसका कहने का मतलब है इनपुट से लेकर आउटपुट तक के भाग फल को हम क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी चीज पर इनपुट करते हैं तो वो हमारा आउटपुट प्राप्त हो जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, उत्पादकता के अंतर्गत आता है। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या होता है इसके बारे में। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है प्रोडक्टिविटी का यानी उत्पादकता का, देखेंगे उत्पादकता के सामान्य रूप से निर्गम मतलब आउटपुट तथा निवेश इनपुट के भाजन फल को क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज पर किसी मशीनरियों के अंतर्गत या फिर हम किसी फैक्ट्रियों में किसी भी मेटल का निर्माण करते हैं तो जिस प्रकार से हमें मेटल बनाना होता है उसी के आधारित हम रॉ मटेरियल्स वेस्ट करते हैं, और वेस्ट करने के बाद उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने के बाद हमें एक शुद्ध मतलब सरल प्रकार का जिस रूप पे हमें वो मेटल चाहिए उनके अकॉर्डिंग हमें मेटल प्राप्त होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, उत्पादकता के अंतर्गत आता है। आई होप कि आप लोग को उत्पादकता क्या होता है इनके बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन हुआ। आगे बात किया जाए, आगे यहाँ पे आप लोग को छोटी सी डिफिनीशन बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या किया, उत्पादकता निर्गम तथा किसी एक उत्पादन घटक के अनुपात के रूप में ज्ञात की जा सकती है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जब हम किसी चीज पर इनपुट करते हैं तो उनके अनुपात पर, इनपुट के अनुपात पर ही हम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रोसेस यही हुआ। यहां पे आप लोग को इसका फार्मूला जो होता है यानी उत्पादकता का फार्मूला हमारा क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। मतलब आप लोग को यहाँ पे एग्जाम के बेस पे अगर क्वेश्चन भी आ भी जाता है, ये क्वेश्चन क्या होता है उत्पादकता से आप क्या समझते हैं कि जो फार्मूले हैं सूत्रों का निगमन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग को ये फार्मूला बिल्कुल लिखना है, केवल फार्मूला और बीच में आप लोग को एक डेफिनेशन लिख देनी है जैसा कि आप लोग को मैंने बताया डेफिनेशन। ये सिंपल मेथड है, मतलब सिंपल डेफिनेशन है। आप लोग को आशा करते हैं कि आप लोग एक बार पढ़ेंगे, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आई होप कि आप लोग को समझा भी दिया गया क्या कहने का मतलब है। कहने का मतलब उत्पादकता हमारा क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग करने के पहले हम किसी न किसी चीज का इनपुट कराएंगे। इनपुट जब कराएंगे तभी हमें आउटपुट प्राप्त होगा। तो वही हमारा क्या कहलाता है, उत्पादकता के अंतर्गत आता है। चलिए बात करें उत्पादकता के घटक क्या होते हैं, मतलब उत्पादन के घटक कौन कौन से हो जाती हैं इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे उत्पादन के घटक कौन कौन से होते हैं। मेन रूप से आपके जो उत्पादन के घटक होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला देखेंगे आपका मटेरियल।
मतलब सामग्री के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब हुआ कि जब हम किसी चीज का किसी भी मेटल का निर्माण करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को निर्माण करने से पहले हम क्या करते हैं, किसी न किसी सामग्री का मतलब किसी न किसी प्रकार का रॉ मटेरियल्स को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जब हमारा रॉ मटेरियल्स नहीं इकट्ठा रहेगा तो किसी भी हम प्रोडक्ट का निर्माण नहीं कर पा सकते हैं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर हम किसी भी मेटल का निर्माण करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, रॉ मटेरियल्स का होना, अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक वहीं पे बात किया जाए श्रम शक्ति। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपका रॉ मटेरियल्स तैयार हो गया, रॉ मटेरियल्स आ भी गया फैक्ट्री में, तो उसे रॉ मटेरियल्स को कौन बनाएगा, कौन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन करेगा, तो कौन करेगा, आपका श्रम शक्ति मतलब लेबर करता है। तो लेबर का भी एक रूप होता है, मतलब रोल होता है किसके घटक के अंतर्गत, तो यहां पे आपके उत्पादन के घटक के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए वहीं पे पूंजी के अंतर्गत। अब देख लिया जाए आपका पूंजी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। यहां पे किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना या फिर किसी चीज का उत्पादन करना है, तो यहां पे क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पर सोच विमर्श करेंगे, मतलब निवारण करेंगे, निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने में भी पूंजी हमें लगेगी, और वहीं पर रॉ मटेरियल्स भी यूज करेंगे, श्रमिक का यूज करेंगे, तो उनको कुछ ना कुछ हमें पूंजी देने की आवश्यकताएं होती है, मतलब पड़ती हैं। तो कहने का मतलब किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण करने से पहले हमें रॉ मटेरियल्स का अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। यह हुआ इसके घटक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए मशीन के अंतर्गत। अब क्या होता है, किसी न किसी कार्यों को अगर श्रमिकों के द्वारा नहीं होता है तो हमें क्या होता है, मशीनों के अंतर्गत किया जाता है। मतलब वो कार्य हमारा क्या किसके अंतर्गत किया जाता है, मशीनों के अंतर्गत। मशीनें हमारी क्या करती हैं, कम से कम समय पर अधिक से अधिक मटेरियल्स का क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर देता है, और हमें सही शुद्ध सही आकार का जो हमें प्रोडक्ट बनाना होता है वो हमें प्राप्त हो सकता है, मतलब मशीनों के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए भूमि एवं भवन का होना। मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी फैक्ट्री का निर्माण करने के बारे में हम सोच लेंगे, अगर हमारे पास भूमि या मतलब जगह की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो कहां पे हम किसी फैक्ट्री का निर्माण कर सकते हैं, असंभव है। कहने का मतलब है ये उत्पादन के मुख्य रूप से आपके 5 घटक होते हैं। यहां पे आपका देखा जाए तो 4 मुख्य रूप से घटक होते हैं। वो कौन कौन से, सामग्री, श्रम शक्ति और पूंजी और मशीन। और वहीं पे लास्ट आता है आपका भूमि एवं भवन। ठीक है, भूमि एवं भवन आपका रहेगा तब हम किसी फैक्ट्री का निर्माण करने के बारे में सोचेंगे, अन्यथा हम किसी भी फैक्ट्री के बारे में निर्माण करने के बारे में नहीं सोचते हैं। तो कहने का मतलब ये तो आम बात हो जाती है। और आपके 4 जो घटक होते हैं वो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पे सामग्री हो गया, श्रम शक्ति हो गया और पूंजी हो गया, मशीन। मतलब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि उत्पादन के घटक कौन कौन से होते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो यहाँ पे आप लोग को 4 घटक के बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से विस्तार करना है। नेक्स्ट वहीं पे आता है भूमि एवं भवन के बारे में, तो आपको छोटी सी डिफिनेशन बनाकर लिख देना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। मतलब प्रोडक्टिविटी को क्या कहते हैं, जो प्रभावित करते हैं उनके कारक कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे पहला हमारा कारक कौन कौन से होते हैं, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो प्रोडक्ट को निर्माण करने से पहले उस पर निरीक्षण किया जाता है। मतलब बाजारों में क्या होता है, उस पर सेलिंग प्राइस क्या होती है, किस प्रकार से उसकी डिजाइन होगी, किस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट बनेगा, तो किस प्रकार से उसकी मांग रहेगी, इन सभी चीजों को क्या किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण करने के बाद उस पर क्या किया जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, मतलब तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी यानी तकनीक के ऊपर डिपेंड करता है कि जब हम क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण कर लिया गया, उसका आकार सही रूप से नहीं, मतलब उसकी टेक्नोलॉजी है वो सही रूप से नहीं है, तो क्या होता है, क्या हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, क्या हमारा प्रोडक्ट आगे जाएगा, नहीं जाएगा। कहने का मतलब जिस प्रकार से हम मटेरियल्स का, कहने का मतलब जिस प्रकार से मटेरियल्स का चयन करते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में, उसी प्रकार से उसका रोल होता है, किस प्रकार से उसकी डिजाइनिंग की जा रही है, इनके भी बारे में क्या होता है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जॉब को प्रभावित करता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए प्रबंध सामग्री, मतलब मटेरियल्स हो गया। अब यहाँ पे वही बात किया जाए, प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो उसमें किसी ना किसी प्रकार का रॉ मटेरियल्स यूज किया जाएगा। अब रॉ मटेरियल्स यूज तो किया जाएगा, उसमें कई क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब शुद्ध एक प्रकार से हो गया,
कोई हार्डनेस है, कोई किस प्रकार से है मटेरियल, तो मतलब अच्छा वाला अगर हमारे मटेरियल्स का यूज करेंगे तो कम से ज़्यादा समय हमारा प्रोडक्ट चलेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हम मटेरियल्स को भी वेस्ट मतलब खराब तरीके से मटेरियल्स को यूज करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट सही रूप से नहीं बनेगा, तो वो भी इसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए पूंजीकृत। अगर हम किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सोच लिए और प्रोडक्ट को बनाने के लिए सोच लिए उसमें हमें पर्याप्त व्यवस्था मतलब धन नहीं है, मतलब पूंजी नहीं है, तो तब भी हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और पूर्ण रूप से हमारा प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो इनको भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए वहीं पे सामाजिक यानी सोशोलॉजी क्या होता है। अब सामाजिक का मतलब क्या हो गया कि यहां पे जैसे कि अगर हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण किया गया, निर्माण करने के बावजूद क्या हो गया कि उसमें किसी न किसी प्रकार के श्रम शक्तियों का ऊपर मतलब श्रमिक का यूज किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के लिए। तो श्रम शक्तियों मतलब श्रमिक का यूज किया जाएगा, तो आपस में क्या होता है, एक सामाजिक संगठन के रूप में वो कार्य करे, तभी हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो सही रूप से हो गया। और साथ में अगर हम किसी कार्य को अगर सामाजिक रूप में मतलब साथ में कार्य करते हैं तो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, शुद्ध और सरल बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए वहीं पे प्राकृतिक यानी नेचर पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्राकृतिक के ऊपर डिपेंड करता है। प्राकृतिक हमारा क्या हो गया कि जैसा कि हम किसी फैक्ट्री का निर्माण कर लिया गया, फैक्ट्री का निर्माण कर लिया गया और उसमें बारिश का मौसम है तो उसमें हम छतरी का निर्माण कर रहे हैं, तब तो हमारा क्या होता है, छतरी का जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग तो होगा। और वहीं पे हम किसी गर्मी के माध्यम में या फिर गर्मी में या फिर हम जाड़े में सर्दियों में करें छतरी का निर्माण, तो क्या हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, नहीं बिकेगा। सिंपल सा बात है। तो कहने का मतलब है जिस प्रकार से हमारा प्राकृतिक रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम मटेरियल्स का चयन करेंगे, तब भी हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेलिंग होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए सरकारी नीतियां यानी गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होता है। अब यहाँ पे क्या है, वो कहने का मतलब हो गया कि जब हम किसी फैक्ट्री का निर्माण करते हैं, निर्माण करने के बावजूद क्या किया जाता है, किसी न किसी प्रकार की सरकारी नीतियों का भी प्रबंध होना चाहिए। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हम प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो किनके द्वारा भेजा जाएगा वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कितना जीएसटी लगेगा, कितना जीएसटी नहीं लगेगा, इन सभी को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है, मतलब किसको प्रभावित करता है, तो उत्पादकता को प्रभावित करता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं और उत्पादकता की डिफिनीशन क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन किया गया। आई होप कि आप लोग को पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।